प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल सु राज्यની પહેલી વંદે ભારત ટ્રેનને હરી ઝંડી દિખાર કર્યા રવાના કયો 21મી સદીનો ભારત નવી સોચરે સાથે કર્યો હતા। वित्त मंत्रालय छोटी बचतरी ब्याज दर माटे करेगी बढ़ोतरी नई दर आजसू करी लागू। वरिष्ठ नागरिकों की बचत और सुकन्या समृद्धि योजना में बढ़ायो ब्याज। G20 शिखर जलसा ने अर्जुन राम मेघवाल दूरदर्शन गुरु कहो जत्सू जलसासू पहला 56 शहर में आई बैठक में तकनीकी क्षमता प्रबंधन और महामारी विकासू लड़वा समेत कई मुद्दा माटे चर्चा। प्रदेश में चाल रही बेमौसम बिरकार ओला पड़वासू रबीरी फसला में हुयो भारी नुकसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खास गिरदावरी राजीना निर्देश। राथोड़ा विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई हल्का में बिरकार ओला पड़वारो दौर जारी। प्रदेश में 660 डिग्री ताई घट्यो तापमान। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनावाला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 ने संबोधित करेला। इनसु प्रधानमंत्री भोपाल में राज्य की पहली वंदे भारत रेलगाड़ी ने हरी झंडी कर्या। इन मौका में कमलावती रेलवे स्टेशन रो दौरो भी कर्या। जनसभा ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी रो भारत नवी सोच साथ काम कर रही है। वणा कहो कि इन रेलगाड़िया शू यात्रा टेम में बचत वेली और व्यापारियों ने फायदो मिलेलो। साथ ही पर्यटन ने बढ़ावो मिलबारे साथ रोजगार रा मौका भी बढ़ेला। देश में अभी तक 11 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं और 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो भोपाल से नई दिल्ली के बीच शुरू हुई है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही है। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। साथियों, रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का यह अभियान लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है। इस साल के बजट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है, 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। अब हर साल औसतन 6000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। नौ वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत वेरी है और इनसु पहले ही केंद्र सरकार छोटी बचत योजनाओं में निवेश करवा वाला लोगों खातर खुशखबरी रो ऐलान कर्यो है। सरकार छोटी बचतरी ब्याज दर माथे बढ़ोतरी करी है। वित्त मंत्रालय का निशु घोषित नवी दर आज सू लागू वेगी है।
वित्त વર્ષની પહેલી તિમાહી ખાતર ઘોષિત વ્યાજદરમાં વરિષ્ઠ નાગરિકોની બચત અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં સબસો બત્તો 0.7% તાईं ब्याज बढ़ायो गयो है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना अब सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक कोड होता है, उसी तरह से सोने पर भी 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। साथ ही साथ आज से इनकम टैक्स पेयर्स को भी एक नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया वित्तीय वर्ष अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। स्मॉल जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उनकी नई ब्याज दरें आज से लागू हो रही हैं। सरकार ने जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरें हैं, उनमें भी बढ़ोतरी की है। साथ ही साथ जो टाइम डिपॉजिट समेत स्मॉल जो बाकी जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उनकी भी ब्याज दरों में सरकार ने बढ़ोतरी की है। और ये केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल कहो कि भारतरा प्रस्ताव माथे यूएनओ इन बरसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर्यो है। बीकानेर में आकाशवाणी और दूरदर्शन से बात करता तकावणा कहो कि बरस 2023 में भारत ने G20 री अध्यक्षता सौंपी गई है और इनसु भारत री विश्व स्तर माते स्थिति और मजबूत हुई है। उन्होंने कहो कि नई दिल्ली में होने वाला G20 देशारा जलसा सु पहले देशरा 56 शहर में G20 री 232 बैठक राखी जा चुकी है, जिनमें न्यारा न्यारा देशारा प्रतिनिधि तकनीकी क्षमता प्रबंधन और महामारी सु लड़बारा तरीका समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, एससीओ मेंबर्स कंट्रीज की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। तो 2023 तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छा अवसर है। जितनी भी बैठकें होंगी, करीब 56 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें होंगी G20 की, तो इसमें निश्चित रूप से भारत को एजेंडा सेट करने का अवसर मिलेगा और भारत की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से संसार में बढ़ेगी। 20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, उनकी अध्यक्षता आज मेरा भारत कर रहा है। ये भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। और मैं जितना अभी तक का मेरा अनुभव है और मेरी जो जानकारियां हैं, इस प्रकार का आयोजन जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहे हो और इसमें ऐसे देश के प्रमुख 20 देशों के मुखिया भारत में मौजूद हो, वो पहली बार हो रहा है। इतने राष्ट्राध्यक्ष कभी भी एक साथ भारत में नहीं पाए गए और पूरा देश भी इसमें शामिल है। हमारी राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हुई हैं और हमारे इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोग, कला के साथ जुड़े हुए लोग, एकेडमी के साथ जुड़े हुए लोग, सभी लोग इस G20 के माहौल को रीच कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने योगदान से। आज भारतीय परिदृश्य में देखें तो वो विश्व की के प्रमुख 20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और सबसे ज़्यादा उसको पूरा विश्व हमारी जो तकनीकी क्षमता है, जो हमारा प्रबंधन है, जो नई नई महामारियों या इनसे जो है लड़ने का हमारा तरीका है, यह हमारा गर्व का विषय है कि आज हर भारतीय होने के नाते ये हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज विश्व के योगदान में, विश्व की उन्नति के लिए और विश्व बंधुता को बढ़ाने के लिए आज भारतवासियों की ओर पूरा विश्व देख रहा है। जयपुर बम ब्लास्टरा अभियुक्ता बरी करवारा मामला में आज भारतीय जनता पार्टी कानीसू जयपुर री छोटी चौपड़ माते धरनो देर विरोध जतायो गयो। धरना ने संबोधित करता तका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि मामला में राज्य सरकार कानीसू सही ढंग से पैरवी नहीं करेगी, जीरे चालता पीड़िता ने न्याय नहीं मिल सक्यो। वणा कांग्रेस सरकार माथे तुष्टीकरण री राजनीति करवारो आरोप मांड्यो। धरना में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, रामचरण बोरा, विधायक राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई नेता मौजूद हैं। राजनीति होती है, लेकिन राजनीति मूल्यों के आधार पर होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के कारण वहां डबल एजी क्यों नहीं गया पैरवी करने, इसका जिम्मेदार कौन है, जयपुर की जनता पूछना चाहती है।
77 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक जिंदा बम भी मिला, 185 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद सरकार चली जाती है। एक ऐसी सरकार आती है जिसमें कार्रवाई वापस शिथिल हो जाती है। 5 वर्ष तक वो कार्रवाई अंजाम तक आएगी, वो इंतजार करती रहती है। फिर वापस एक ऐसी सरकार आती है जो इस केस को स्पेशल कोर्ट में ले जाती है। उसमें अपराधियों को फांसी की सजा होती है, लेकिन दुर्भाग्य है वर्तमान सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील लाकर खड़े कर देती है, लेकिन जयपुर के उन लोगों की जान गई बम ब्लास्ट में, उनके लिए कोई वकील इस सरकार को नहीं मिलता। ये हम सब के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन ईमेल आया, इंडियन मुजाहिदीन ने स्वीकार किया कि हमने ये घटना घटित की है। पुलिस गई और पुलिस वहां से जाकर वहां से उसको पकड़ कर लाई, और उसके बाद ये प्रमाणित हो गया कि वो चारों लोग बस से आए थे। उन चारों लोगों ने जयपुर में साइकिल खरीदी थी, उन पर बम विस्फोट किए थे और वो बम लगे थे और लोग मरे थे, और 2 बमों को डिस्पोजल कर दिया गया था। इसके बाद में भी उनका छूटना, आज उन 71 लोगों की आत्माएं पुकार पुकार कर पूछ रही है कि दोषी कौन? दोषी सरकार। 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के माध्यम से सारा जयपुर छलनी हुआ। 71 लोग मारे गए, 185 घायल हुए, और 185 में कई लोग जिंदगी भर के रपन हो गए। पूरी तरह प्रोसिक्यूशन नीचे डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको फांसी की सजा दी 4 मुलजिमों को। उसके बाद भी राजस्थान में हाई कोर्ट में इस सरकार की लचर पैरवी के कारण से और वरिष्ठ वकीलों को वहाँ प्रस्तुत नहीं करने के कारण से परिणाम ये हुआ कि चारों को 4 मुलजिम हुए। आज सारा देश पूछ रहा है, जयपुर पूछ रहा है, ये जो सब लोग मरे, जयपुर में आतंक का वातावरण हुआ, इसके लिए दोषी कौन था, जिम्मेदार कौन था? मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हैं और विधि मंत्री भी हैं। आपने डबल एजी को हटाने का काम किया। एक प्यादे को मारने से कानून आपका जुर्म खत्म नहीं होता। अगर आपने नैतिकता बाकी है तो इसके लिए वास्तव रूप से आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। आप स्वयं इस्तीफा दें, जयपुर की जनता से माफी मांगने का। निश्चित रूप से जिस प्रकार सेशन कोर्ट ने ट्रायल करके, ट्रायल में सारे एविडेंस की जांच होती है, जांच के बाद उनको दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल पॉइंट पे डिसीजन करता, कोई नया टेक्निकल विषय आ गया है, तथ्यों को उनके सामने पेश नहीं किया गया, और लगता है सोचे समझे षड्यंत्र के तहत उन चारों दोषियों को, जिन्होंने स्वीकार किया था इंडियन मुजाहिदीन के उन आतंकवादियों ने जो साइकिल पे बम ब्लास्ट किए थे, उनको पाक साफ घोषित कर दिया गया। ये दंश भारतीय जनता पार्टी नहीं झेल सकती है। उन परिवारों को यह एहसास करा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार आप 72 लोगों के साथ खड़ा है, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक लड़ने के लिए चाहे सड़क पर लड़ी जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके साथ रहेगा। जयपुर में साल 2008 में हुआ सीरियल बम ब्लास्ट मामला न लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक रखी गई। इन दौरान हाईकोर्ट का निस्वाया फैसला में भरी हुए आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अनुमति याचिका दायर करवारो फैसलो कर्यो। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषा ने कड़ी सु कड़ी सजा मिले। इन खातर हाईकोर्ट का फैसला के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेली। इंद्र साथ मुख्यमंत्री इन प्रकरण में पैरवी खातर चुन्या गया अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव री सेवा खत्म करवारो भी फैसलो लीनो है। राइट टू हेल्थ बिल ने लेर प्रदेश में चाल रही निजी चिकित्सकों की हड़ताल आज भी जारी रही। अठे प्राइवेट सफाखाना चिकित्सकों का निसूं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में अनशन कर्यो जा रही है। निजी चिकित्सकारा प्रतिनिधि डॉक्टर विजय कपूर बतायो कि वनारी खास मांग ने पाछो लेवारी है, पण सरकार वनारी सुनवाई नहीं कर रही है। जताई बिल ने पाछो नहीं लियो जावेलो, जताई निजी चिकित्सकों का निसूं कामरो बहिष्कार जारी रहेलो। निजी सफाखाना चिकित्सकों का निसूं राइट टू हेल्थ बिल रा विरोध रे चालता प्रदेश रा सबसे बड़ा सफाखाना सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आ दिना मरीजा री तादाद बढ़ गई है।
अठे सुहारे सुही आउटडोर में आवण वाला मरीजा की लांबी लांबी कतार देखी जा रही है। हालांकि सरकार स्तर माथे अठे मरीजा की सुविधा खातर पुख्ता इंतजाम कराया गया है और डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अठे आया मरीजा को कहना है कि सरकार ने निजी चिकित्सकों से बात कर समाधान काढ़ना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं, बट व्यवस्थाएं कुछ हद तक ठीक हैं। सरकार ने कुछ जूनियर रेजिडेंट्स अभी अपॉइंट किए हैं, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे रेजिडेंट्स भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, थर्ड ईयर रेजिडेंट्स ने ज्वाइन किया है, कुछ डिपार्टमेंट्स में सारे रेजिडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो भीड़ तो डेफिनेटली है, बट व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। ओपीडी, आईसीयू या आईपीडी, इमरजेंसी, सारी सेवाएं सुचारू हैं। वर्कलोड तो डेफिनेटली बढ़ ही गया है, क्योंकि रेजिडेंट्स नहीं है या कम है तो उसका वर्कलोड तो बढ़ेगा। और रेजिडेंट्स बैकबोन होते हैं हॉस्पिटल के, तो रेजिडेंट्स के नहीं होने की वजह से या कम रेजिडेंट्स के होने की वजह से डेफिनेटली वर्क भार तो बढ़ा ही है। जी, मैं ग्राम पोस्ट पिनान, तहसील रैणी, डिस्ट्रिक्ट अलवर से आया हूँ। अतः प्राइवेट्स की हड़ताल को देखते हुए हमें एसएमएस आना पड़ा है। फैसिलिटी और सुविधाएं एसएमएस में पहले की अपेक्षा में बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो कम से कम 10 में से 8 नंबर ज़रूर मैं दूंगा। बाकी थोड़ा लोड, भीड़ तो ज़्यादा मिली है पहले की अपेक्षा। आम जनता के लिए गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि अच्छे डॉक्टर्स जो हैं इनके साथ गवर्नमेंट तालमेल बना के और सजेशन ले डॉक्टर्स से कि भाई हम और क्या कर सकते हैं कि जो जनता को सहूलियत और थोड़ी मिल जाए। भारत में G20 के तहत न्यारी न्यारी बैठकों दौर जारी है। आज G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में राखी जावेली। इन बैठक में G20 सदस्य देशों 130 से बत्ता प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों साथ पर्यटन उद्योग रा भागीदार, राज्य पर्यटन महकमा और स्थानीय टूर ऑपरेटर्स भाग लेला। इन बैठक में पर्यटन रा क्षेत्र में अगुणा क्षेत्र की घनी संभावनाओं और क्षमताओं माथे बातचीत करी जावेली। आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घुम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तमांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। प्रदेश में हो रही बेमौसम बिरखार ओला पड़वा सूरबीरी फसलों ने घणो नुकसान हो रही है। इन्हें देखता तका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खास गिरदावरी करवार काश्तकारों ने राहत देबारा निर्देश देना है। मुख्यमंत्री कहो कि फसल खराबार आंकलन कर प्रभावित काश्तकारों ने मुआवजो देवा खातर खास गिरदावरी रो काम बेगो पूरो कर्यो जावे। इन साथ ही प्रभावित खेतरा में फसलों की गिरदावरी बेगों बेगी करवार फसलों नुकसान री रिपोर्ट भिजवा बारा भी निर्देश देना, जिसमें प्रभावित काश्तकारों ने बेगी राहत मुहैया करवाई जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले सिंजा अजमेर में कार्यकर्ता जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वणा कार्यकर्ताओं ने हेलो दीनो कि आवाड़ा चुनाव में कांग्रेस ने फेरू सत्ता में लिया खातर कार्यकर्ताओं ने सरकारी योजनाओं ने आम लोगों के बीच में ले जाणु वेलो। जलसा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पहलीरा मंत्री रघु शर्मा और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। केंद्र सरकार दुर्लभ बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों माथे आयात शुल्क खत्म कर दीनो है। आ छूट व्यक्तिगत उपयोग खातर आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्य रे सारू सगली दवाओं और भोजन माथे मिलेली। आयात शुल्क में आ छूट आज सू लागू वेली। केंद्र सरकार इन फैसला रो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवार स्वागत कर्यो है। पेश एक रिपोर्ट। इलाज की उम्मीद छोड़ चुके इन परिवारों के लिए सरकार का एक फैसला एक बड़ी राहत बनकर आई है। इन मासूमों के चेहरे पर जीवन की उम्मीद जगी है। ये बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। पहले ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह चलते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि अब स्कूल के साथ खुद से चलने की शक्ति भी छोड़ चुके हैं। माँ बाप इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि बच्चों का इलाज कराना सबके बूते की बात नहीं है।
लेकिन दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों और इनके जैसे दूसरे परिवारों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया ये हमारे लिए तो, पर इससे सर हमारा काम नहीं चलेगा इससे हमारा, क्योंकि दवाई बहुत कॉस्टली है। वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन अभी लिया है कस्टम ड्यूटी वेवर का रेयर डिजीज पेशेंट्स के लिए, ये काबिल तारीफ है। और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा डीएमडी से ग्रसित है। आज की रेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ कुछ बच्चों के लिए मिलती हैं, बहुत महंगी आती है जो, और कस्टम ड्यूटी जो 10% या 5% की है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये काबिल तारीफ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो दवाइयाँ आएंगी वो भी हेल्पफुल होंगी। जो डीएमडी बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए जो आपने दवाइयों के लिए जो राहत दी है, ये राहत इन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी सूचना दी है। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है। छूट का लाभ उठाने के लिए अगर कोई खुद से आयात करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन से लेना होगा। हालांकि स्पाइन मस्कुलर एंट्रोफी या डुशेकुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट है। एक अनुमान के अनुसार 10 किलो वजन वाले बच्चे को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो इसके इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। उपचार को आजीवन चलाने की भी जरूरत हो सकती है, जिसके चलते दवा की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कस्टम ड्यूटी फ्री होने से दवाइयों के दाम में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ रोगी के इलाज में खर्च होने वाली राशि को कम करने में मिल सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम जुड़वा वाला लोगों खातर निर्धारित करेगी तारीख में बदलाव कर्यो है। अब ऐसु पहला जटे खाली जनवरी में ही नाम जुड़वायो जा सके हो, बटे चुनाव आयोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख ने नाम जुड़वा खातर तय कर्यो है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता जानकारी देता तक बताया कि मतदाता सूची में पंजीकरण खातर 4,80,000 अग्रिम आवेदन मिल्या है। हाल ही कुछ दिन पहले भारत री 4 महिला मुक्केबाज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत देश रो नाम रोशन कर्यो हो और देश में आया बदलाव रो प्रतिबिंब है। 27 अगस्त 2017 ने प्रसारित मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री आने वाला टेम में एक खेल संस्कृति और इणराम मेहता ने विकसित करबारा बारा में अपना विचार साझा कर्या। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। भारतीय उद्योग परिसंघ और पुनर्वास महानिदेशालय का ने शू जयपुर में सेवानिवृत्त होने वाला रक्षाकर्मियों खातर रोजगार मेला रो आयोजन कर्यो गयो। इन मेला रो उद्घाटन GOC 61 एरिया मेजर जनरल RS गोधारा कर्या। इन कार्यक्रम रो आयोजन कुशल और अनुभवी पूर्व सैनिका ने कैरियर रा दूजा विकल्पां रा कई मौका देवा खातर कर्यो गयो है। जयपुर में काल 19 देशा सु आयो प्रतिनिधिमंडल सिटी पार्क रो भ्रमण कर्यो। इन दौरान प्रतिनिधिमंडल सिटी पार्क री खूबसूरती री बढ़ाई करी। गौर करवा जोग है कि विदेश मंत्रालय और मानव प्रबंधन
बसाव संस्था नई दिल्ली कानीसूं ITEC पाठ्यक्रम योजना रे तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ओवरसीज प्रोफेशनल्स ऑन फॉर्मल सॉल्यूशंस टू इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कार्यक्रम राख्यो गयो हो, जिन रे तहत 19 देशां 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि राजस्थान आया हा। ओ प्रतिनिधि मंडल आवासन मंडल री महत्वाकांक्षी योजना रो भी अध्ययन कर्यो। पहली री प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी रे हाथा 1 अप्रैल 1973 न गठित संस्था प्रोजेक्ट टाइगर रा 50 साल पूरा होबारा उपलक्ष्य में आज जयपुर रा सीतापुरा स्थापित स्वास्थ्य कल्याण भवन में प्रोजेक्ट टाइगर ग्लोरियस 50 ईयर टॉक शो राख्यो गयो। टॉक शो में सेवानिवृत्त DCF दौलत सिंह शक्तावत मुख्य वक्ता रूप में वन और वन्य जीवारी रक्षा रो संदेश दीनो। लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है, तो टाइगर प्रोजेक्ट सक्सेस होने में किसी एक का हाथ नहीं है, न गवर्नमेंट का हाथ है सुरक्षा या न हम लोगों का हाथ है, मैनेजमेंट ने कोई बहुत आमूल परिवर्तन कर दिया हो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। आथोड़ा विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई भागा में बिरखा ओला पड़वारो दौर जारी है। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माते तेज बिरकासू सड़का माते पानी भर गयो। बारिश और ओला पड़वासू प्रदेश में 660 डिग्री ताई तापमान में घटोतरी दर्ज करी गई है। मौसम महकमा रे 4 अप्रैल रा दूजा पखवाड़ा ताई आथोड़ा विक्षोभ रा सक्रिय रहबासू तापमान बढ़वारा आसार नजर नहीं आ रहा है। और अब आखिर में खास खबर एक कर पेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल सू राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ने हरी झंडी दिखार कर रवाना कयो। 21वीं सदी रो भारत नई सोच रे साथ कर रही है काम। वित्त मंत्रालय छोटी बचत री ब्याज दर माथे करेगी बढ़ोतरी री नई दर आज सु करी लागू। वरिष्ठ नागरिकों की बचत और सुकन्या समृद्धि योजना में बढ़ायो ब्याज। G20 शिखर जलसा ने लेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आकाशवाणी और दूरदर्शन सु हुआ रूबरू कयो। जलसा सु पहल्या 56 शहरा में भी बैठका में तकनीकी क्षमता प्रबंधन और महामारी रा तरीका सु लड़वा समेत कई मुद्दा माथे भी चर्चा। प्रदेश में चाल रही बेमौसम बिरखा ओला पड़वा सु रवी फसलों में हुआ भारी नुकसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीना खास गिरदावरी रा निर्देश। और आथोड़ा विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई हल्का में बिरखा ओला पड़वारो दौर जारी। प्रदेश में 660 डिग्री ताई घट्यो तापमान। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।